अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की समझ में आएगी तब जाकर हम एक्सरसाइज 6.2 और जो आगे वाले एक्सरसाइजेज हैं वो भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज के लिए। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक्टिव होकर बैठें, सिर्फ फोकस वाइट बोर्ड पर रखें, अभी लिखने पर फोकस ना करें, समझने पर फोकस करें। अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हो जाता है तो आपके तकरीबन सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाने हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है। रेशो तो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में किन चीज़ों के दरमियान हमने कंपैरिजन करना है और कर रहे हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं। बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितनी हैं हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं, इनके नाम समझ लेते हैं। नाम की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाएं ताकि आपको भी ये बोलना आ जाए, पढ़ना आ जाए। तो बेटा हमारे पास जो पहली रेशो है उसका नाम है हमारे पास साइन थीटा। दूसरी रेशो के पास चलते हैं, उसका नाम है हमारे पास बेटा कॉस थीटा। ओके, फिर थर्ड पर हम चलते हैं, वो है हमारे पास बेटा टेन थीटा। ओके, फिर तीन इसकी रेसिप्रोकल हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके रेसिप्रोकल की तरफ हम चलते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। ओके, क्या होता है वो? कोसिकेंट थीटा। कॉस का क्या होता है हमारे पास इस तरह से बेटा सीकेंट थीटा। क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल? सीकेंट थीटा। और टेन का क्या होता है हमारे पास बेटा कॉट थीटा। क्या होता है हमारे पास? ये कॉट थीटा। तो हमारे पास टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। ये किसके दरमियान रेशो है बेटा? ट्राइएंगल की, राइट ट्राइएंगल की साइड से दरमियान रेशो है ये। अब राइट ट्राइएंगल में यहाँ पर ड्रा करके आपको समझा देता हूँ बेटा। ये मैं यहाँ पर एक ट्राइएंगल ड्रा कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा वाइट बोर्ड की तरफ। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास एक एंगल थीटा है। ये पॉइंट में क्या देता हूँ, यहाँ पर ए है, फिर ये बी है और ये पॉइंट सी है। ओके, अब यहाँ पर एक बात आप समझ लें, जो ये आपके पास ये स्लाइड बनी हुई है, ये जो तिरछी लाइन आ रही है, ये 90 डिग्री के सामने होगी हमेशा। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी ट्राइएंगल की, इसे हम बोलते हैं हाइपोटीनियस। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा? हाइपोटीनियस। ओके, ये ट्राइएंगल की 3 साइड्स हैं, एक ये साइड, दूसरी ये साइड, तीसरी ये साइड। तो 90 डिग्री के जो सामने जो स्लाइड बनी हुई होगी वो ये क्या होगी हमारी बेटा? हाइपोटीनियस होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जिस लाइन पर 2 एंगल होंगे, एक एंगल ये 90 फिक्स है, दूसरा एंगल ये दिया हुआ है। ओके, जिस लाइन पर 2 एंगल होंगे वो हमारी बेस होगी। वो क्या होगी हमारी बेटा? बेस होगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये थीटा एंगल यहीं पर हो, 90 तो यहाँ पर फिक्स रहेगा। अगर ये थीटा में यहाँ पर रेस करके यहाँ पर थीटा लिख दूँ तो बेस, अब 2 एंगल कहाँ पर आ गए? इस लाइन पर आ जाएंगे। तो 2 एंगल अगर इस लाइन पर आएंगे तो बेस फिर ये हो जाएगी। ओके, लेकिन इस केस में नहीं है ऐसा। क्लियर हो गई बात जी? दोबारा समझ लें, जिस लाइन पर 2 एंगल होंगे बेटा वो हमारी क्या होगी? बेस होगी। और जो तीसरी साइड हमारी बच जाने वाली साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी हमारी बेटा? वो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर होगी बात? तो ट्राइएंगल की 3 साइड्स हैं, उनके नेम मैंने आपको बता दिए हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है और परपेंडिकुलर क्या चीज़ है जी। मूव करते हैं साइन की तरफ। अब साइन थीटा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये किन साइड्स के दरमियान रेशो है? तो साइन थीटा आपने याद रखना है बेटा, साइन थीटा जो रेशो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो को हम साइन थीटा बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस है।
ओके। इसी तरह से कॉस थीटा क्या है फिर हमारे पास, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान, बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान जो रेशो है वो क्या है हमारी, कॉस थीटा हम उसे बोलते हैं। ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा टेन थीटा, कॉस थीटा, COS, बस कॉस फिर थीटा जी। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास बेटा, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस में जो रेशियो होगी उसका क्या नाम है हमारे पास बेटा, उसका नाम है टेन थीटा। एक बार फिर देख लें, अगर हम रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान तो हम उस रेशियो को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। अगर हम रेशियो लेते हैं बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉस थीटा। अगर हम रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान तो हम उसका नाम देते हैं कि ये हमारी रेशियो जो है वो क्या है, वो टेन थीटा के इक्वल है। क्लियर। अब चूंकि ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन तीन का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट है। अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात जी। आगे देखें, अगर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा। ओके। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉड थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से बेटा, बहुत आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश की है। तो बेटा आपने इनकी तरतीब याद रखनी है, इसमें आपके कोई तब्दीली नहीं कर सकते। एक भी अगर तब्दील हो गया, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ गया अगर यहाँ पर, तो मतलब है आपका सारा का सारा क्वेश्चन, आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ बेटा। आपने याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन याद कर लेनी है, बहुत आसान सी लाइन है। वो क्या है वो देखें, आपने याद करना है बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी। अब ये क्या चीज़ है बेटा, इस सेंटेंस को याद करने से साइन कॉस और टेन थीटा वाला आपके तीनों प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। अब वो कैसे सॉल्व होंगी वो देखें। सम के लिए आपने एस का यूज़ किया है तो पहला वर्ड क्या लिखा, क्या रहा है, सम का एस फॉर साइन थीटा है यहाँ पर। ओके। फिर पीपल, पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव, एच फॉर हाइपोटेनियस। ओके। तो सम पीपल हैव का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। ओके। इसी तरह से अब नेक्स्ट चलें, कर्ली का सी फॉर कॉस थीटा। ओके। ब्राउन, बी फॉर बेस। ओके। हेयर एच फॉर हाइपोटेनियस। जिनके कर्ली ब्राउन हेयर का क्या मतलब हुआ कि कॉस थीटा रेशो है किसके दरमियान, बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टेन थीटा, टू, टी फॉर टेन थीटा, प्रिपेयर, पी फॉर परपेंडिकुलर, ब्यूटी, बी फॉर बेस। ओके। तो टू प्रिपेयर ब्यूटी का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस में रेशो के। ओके। तो आपने एक सेंटेंस याद करना है, इस सेंटेंस से आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगी बेटा। अगर ये तीन आपको याद हो जाती हैं तो तीन का ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसान है क्योंकि इनका ये रेसिप्रोकल है। जो आंसर इसका आ रहा है उसको उल्टा दो तो वो कोसिकेंट का बन जाएगा, कॉस का आंसर को उल्टा दो सीकेंट का बन जाएगा, टेन के आंसर को उल्टाने से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, कॉट का आंसर बन जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश की है। एक जो मेन पॉइंट है इसका वो दोबारा से समझा दूं, जिस लाइन पर दो एंगल होंगे बेटा वो क्या होगी, हमारी बेस होगी। ज़रूरी नहीं है कि दो एंगल इसी लाइन पर हों, ये दो एंगल इस लाइन पर भी आ सकते हैं। अगर मैं ये एंगल यहाँ से रेस करके यहाँ पर लगा दूँ तो यहाँ पर ये बेस बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है और वो हमेशा क्या होगी, आपकी स्लाइड होगी बेटा। ओके। उम्मीद है
करता हूँ कि बेटा आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत 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 आसान होने वाली है। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेटा मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। हमें कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको 3 डायग्राम्स दी गई हैं बुक में, आप देख लें A, B और C जिन पर लिखा हुआ है। कहते हैं हर डायग्राम के लिए आपको कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वो चीज़ें आप मालूम करके दें। जिनके आपसे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद पॉइंट दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, आपने इनको फाइंड आउट करना है। पहले एक A डायग्राम है, उसके थ्रू B डायग्राम के लिए भी 10 के 10 हमने सॉल्व करने हैं, और इसी तरह से फिर C डायग्राम के लिए भी हमने 10 के 10 सॉल्व करने हैं। ओके, अब मूव हम देख रहे हैं पहले फर्स्ट इनके A पार्ट। A पार्ट में आपको एक डायग्राम बनाकर दी हुई है बेटा, जिसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास A, B, C वर्टाइसिस हैं ट्राइंगल के। ओके, A से B तक 3, B से C तक 4 और C से A तक 5 डायमेंशन दी हुई है। आपको मेजरमेंट दी हुई है साइड्स की, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है यूनिट, लेकिन यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं किया गया तो हम भी यूनिट मेंशन नहीं करेंगे जी। एक एंगल आपको थीटा दिया गया, एक एंगल आपको थीटा दिया गया है, एक फाई दिया गया है और एक राइट एंगल दिया गया है। ओके, अभी जो हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिस लाइन पर 2 एंगल होंगे वो बेस होगी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, जो बाकी तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में बेटा आपको तीनों एंगल दिए गए हैं, जबकि जो हमने समझे थे वो क्या थे, वहाँ पर बेस में 2 एंगल दिए गए थे। तो मैं आसान करने के लिए मैं इस एक ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब वो मैं कैसे कन्वर्ट करने लगा हूं वो देखिएगा। आप भी इस ट्राइंगल को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं इस एक ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं, पहले तो आप ये देख लें। तो बेटा पहले आपने क्या करना है, सेम एज जैसे ये ट्राइंगल दी गई है आप ऐसे ही एक ट्राइंगल बना लें। ये देखें मैं यहाँ बनाने लगा हूँ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमें क्या करना है, जो डायमेंशंस दी गई हैं वो डायमेंशंस भी लिख लें। यहाँ पर 3, 4, यहाँ पर 5 दिया गया है। ये A है, ये B है, ये C है। अब करना क्या है आपको, ये राइट एंगल तो हो गया है हमारा फिक्स, राइट एंगल है ये। अब यहाँ पर आप ये 2 एंगल दिए गए हैं, इनमें से एक एंगल मेंशन करें। ओके, मैं पहले यहाँ पर थीटा वाला मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है थीटा। मैं फाई यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखें मैं वो डायग्राम में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम एक हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ओके, अब इस डायग्राम में हमें क्या करना है, सेम एज पहले डायमेंशंस लिख लें। ये 3 है हमारे पास, ये 4 है हमारे पास और ये क्या है 5 है। इस तरह से ये A है हमारे पास, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये हमारा राइट एंगल है। पहले हमने यहाँ पर एंगल कौन सा मेंशन किया, थीटा। इसमें से थीटा हमने यहाँ पर ले लिया। अब थीटा नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, इस ट्राइंगल में फाई, जहाँ पर दिया हुआ है वहीं पर ही लेंगे। ये आ गया हमारा फाई। ओके, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमारी बेस कौन सी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस लाइन पर, जिस साइड पर 2 एंगल होंगे वो हमारी बेस होगी। अगर हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं तो बेटा यहाँ पर 90 के सामने जो हमारे पास साइड है वो हमेशा क्या होती है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि ये 5 क्या दिया हुआ है आपको बेटा, ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। क्लियर हो गया। जिस लाइन पर 2 एंगल होते हैं वो बेस है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, 3 जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया है, हमारी बेस आ गया है। जो तीसरी साइड बच जाती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर की होती है, तो ये क्या आ गया है, हमारा परपेंडिकुलर हो गया है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। बेटे 90 के सामने हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और जिस लाइन पर 2 एंगल होंगे वो क्या होगी, बेस। अब 2 एंगल कहाँ पर है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब 2 एंगल इस साइड पर आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई हमारी बेटा, ये हमारे पास हो गई बेस। क्लियर हो गई बात। अब जो बाकी बच जाने वाली साइड है वो क्या होता है हमारा बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारे पास बेटे, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर हो गई बात जी।
अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन के बाद एंगल थीटा दिया गया है तो आपने थीटा वाली ट्रायंगल को के जरिए सॉल्व करना है इसको। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद फाई दिया गया है तो आपको फाई वाली ट्रायंगल से वैल्यूज लेकर यहाँ पर क्या करना होंगी बेटा, पुट करना होंगी। क्लियर हो गई बात जी। अब देखते हैं साइन थीटा की किसके दरमियान रेशो होता है। अभी हमने कुछ देर पहले ये सीख लिया है, ये मैंने साइड पर यहाँ पर लिख भी दिए हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो बेटा जो साइन थीटा होता है यहाँ पर देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। ठीक हो गया। तो अब थीटा है तो थीटा वाली डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या चीज़ है हमारे पास बेटा, 4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 4 ओवर हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास बेटा, हाइपोटेनियस हमारे पास है 5, तो ये आ गया 5। तो साइन थीटा का आंसर क्या होगा बेटा, 4/5 होगा। बहुत आसान सी बात लिखी है मैंने। ओके, अब आगे मूव कर रहे हैं। कॉस थीटा, अब देखें कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास बेटा, पर बेस ओवर हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होता है कॉस थीटा हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल क्या दिए हुए, एंगल क्या दिया हुआ है थीटा का, तो हम थीटा वाले ट्राइंगल यूज करते रहेंगे। ओके, तो बेस क्या है हमारे पास बेटा, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास बेटा, हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है। ओके, क्लियर हो गई बात। इसके बाद मूव कर रहे हैं टेन थीटा। अब देखें टेन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मैंने परपेंडिकुलर लगाया, ओवर बेस लगा दिया। अब परपेंडिकुलर देखें थीटा के लिहाज से क्या बनता है, ये थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर बनता है 4। तो यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। बेस क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस में 3 आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सीकेंट थीटा। तो बेटा सीकेंट थीटा देखें क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस है। हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये मैंने लिखा यहाँ पे हाइपोटेनियस, यहाँ मैंने लिख दिया बेस। ओके, अब हाइपोटेनियस देख लें थीटा के लिहाज से क्या होता है बेटा, थीटा के लिहाज से हाइपोटेनियस बनता है हमारे पास 5। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा 5 डिवाइड बाय बेस क्या बनती है मेरे पास थीटा के लिहाज से बेटा, थीटा के लिहाज से बेस बनती है 3। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलें कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा देखें यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट, ये कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लिख लें आप हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, अब हाइपोटेनियस देखें क्या है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा के लिहाज से हाइपोटेनियस बन रहा है 5 ओवर परपेंडिकुलर, थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर बन रहा है 4। तो ये 4 आ गया। हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। 6 पार्ट से हमारे पास 5 स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, 5। अब एंगल 5 आ रहा है तो 5 के लिए हमें ट्राई अब ये यूज़ करना होगी। अब हमें वैल्यूज़ इस ट्राई से लेना होंगी। अब कॉट 5, कॉट किस में रेशो होता है बेटा, कॉट तो रेशो है बेस ओवर हाइपोटेनियस में। तो यहाँ पर लिख लें इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके, अब 5 के लिहाज से बेस क्या बन रही है, 5 के लिहाज से बेस बन रही है 4 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। क्लियर होगी बात। इसी तरह से अब 10 के पास जाते हैं। 10 में रेशो देखो, 10 किस में रेशो है, परपेंडिकुलर ओवर बेस में रेशो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अब 5 के लिहाज से परपेंडिकुलर देख लें, 5 के लिहाज से परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय बेस क्या बन रही है हमारे पास बेटा, बेस बन रही है हमारे पास 4। ओके, बेस क्या बन रही है हमारे पास 4। अब नेक्स्ट चलते हैं कोसिकेंट के लिहाज से। कोसिकेंट के लिहाज से कोसिकेंट क्या किस में रेशो है बेटा, कोसिकेंट रेशो है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब 5 के लिहाज से हाइपोटेनियस, ये 5 के लिहाज से हाइपोटेनियस 5। ओके, और 5 के लिहाज से ही परपेंडिकुलर देखना है, 5 के लिहाज से परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा 3। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट देखें फिर सीकेंट क्या बन रहा है, सीकेंट किसके इक्वल होता है, पहले सीकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बेटे यहाँ पर लिखा मैंने हाइपोटेनियस, यहाँ पर लिख दिया मैंने बेस। ओके, अब 5 के लिहाज से हाइपोटेनियस देख लें, 5 के लिहाज से हाइपोटेनियस क्या बन रहा है,
फाई के लिहाज से हाइपोटेनियस 5 बन रहा है, ओके। और बेस क्या बन रही है यहाँ पर, बेस है 4, ओके। बेस क्या आ गई हमारे पास 4। अब कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि, ओके। तो यहाँ पर लिख लें बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब फाई के लिहाज से बेस देख लें, फाई है ये बेस क्या है, यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा 4 ओवर हाइपोटेनियस क्या बन रहा है हमारे पास 5 बन रहा है। तो बेटे हमने फर्स्ट डायग्राम से कि 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थीटा के लिहाज से और फाई के लिहाज से सॉल्व कर लिया है। बेटे हमने क्या किया यहाँ पर, हमारा मेन पॉइंट क्या था यहाँ पर, उसने हमें एक थीटा एंगल दिया था और एक फाई दिया था, ओके। अगर हम इसको एक ही ट्रायंगल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है कन्फ्यूजन हो जाए, गलती हो जाए। तो आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल को पहले कन्वर्ट कर लेना है 2 ट्रायंगल्स में, ओके। थीटा के लिहाज से अलग ट्रायंगल बना लें, फाई के लिहाज से अलग ट्रायंगल, डायमेंशन यही रहेंगी जो उसने दी हुई हैं। फिर 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। जिस लाइन पर 2 एंगल आ जाएंगे, 2 एंगल आ गए वो बेस, जिस लाइन पर 2 एंगल आ रहे हैं वो क्या बन जाती है बेस, और रह जाने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने याद कर ली हुई हैं, अगर ये आपको याद है तो ये सॉल्व करना कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब मूव कर रहे हैं हम इसी की क्वेश्चन नंबर 1 की बी पार्ट की तरफ, जिनके सेकंड डायग्राम की तरफ चल रहे हैं, ओके। तो चलते हैं सेकंड डायग्राम की तरफ। जी बेटा सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया बी पार्ट। मैंने उसी डायग्राम में डायमेंशंस चेंज कर दी हैं, ओके। उसी डायग्राम में डायमेंशंस को मैंने चेंज कर दिया है ताकि मुझे बार बार बनानी ना पड़े, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। तो बेटा हमारे पास अब क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। मैंने सेम वही प्रोसेस थीटा के लिहाज से अलग की है डायग्राम को, फाई के लिहाज से डायग्राम को अलग की है, डायमेंशंस वही ली हैं जो उसने यहाँ पर दी हुई थी, ओके। अब आपको पता है कि बेटा थीटा के लिहाज से ये बेस बन रही है, हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेनियस है, बाकी बचने वाली चीज़ परपेंडिकुलर है। सेम एज यहाँ पर फाई के लिहाज से भी 90 के सामने हाइपोटेनियस, जिस लाइन पर 2 एंगल हैं वो हमारी बेस है, और बचने वाली साइड हमारी क्या है परपेंडिकुलर है। अब हम सॉल्व करेंगे, अब जल्दी जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा बेटा जी। अब देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर, और ये सारे थीटा के लिहाज से सवाल हैं, तो थीटा के लिहाज से ये डायग्राम, ये सारे फाई के लिहाज से ये वाली डायग्राम फॉलो करेंगे, ओके। तो बेटा आप देखते जाएं, सिर्फ फिलिंग करनी है हमने। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 है, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17 है, ओके। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपो, बेस कितनी है हमारे पास बेटा 15 है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 17 है। सेम है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बेटा 8 है, और बेस कितनी है हमारे पास 15 है। इसी तरह से सीकेंड थीटा क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बेटा 17 है, और बेस कितनी है हमारे पास वो 15 है, ओके। कोसिकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बेटा 17 है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास वो 8 है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अगर हमें इन रेशियोज़ के बारे में पता होगा तो हम बहुत आसानी से यहाँ से वैल्यूज़ उठाकर इसमें हम पुट कर लेंगे। अब फाई के लिहाज से हमें आंसर चाहिए तो डायग्राम फाई वाली हम फॉलो करेंगे। कॉड किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपो के, तो बेटा बेस कितनी है हमारे पास यहाँ पर 8 है, और हाइपोटेनस हमारे पास बेटा 17 है। टेन थीटा देख लें, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बेटा वो 15 है, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर वो 8 है, ओके। कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास बेटा वो 17 है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास वो 15 है, ओके। सीकेंट क्या है हमारे पास, सीकेंड होता है हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास बेटा वो 17 है, और बेस कितनी होती है हमारे पास वो 8 है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से कॉस थीटा की कॉस फाई किसके बराबर है बेस ओवर हाइपो के, तो बेटा बेस कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक वो 8 है, और हाइपोटेनस हमारे पास 17 है। बहुत आसानी से हमने बेटा इसके बी पार्ट को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह हम जल्दी जल्दी से
सी पार्ट को भी देख लेते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद कीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, अब मूव कर रहे हैं हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट की तरफ मूव करने से पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, थर्ड पार्ट के लिए भी मैंने उन्हीं डायग्राम्स में चेंजिंग कर ली है, डायमेंशन चेंज कर ली है। ओके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर 13, 12 और 5 दिया हुआ है। थीटा के लिहाज से मैंने डायग्राम को अलग कर लिया है, फाई के लिहाज से भी डायग्राम को मैंने अलग कर लिया है, ताकि बेस और परपेंडिकुलर में कन्फ्यूजन ना रहे। जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं वो बेस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और बच जाने वाली साइड परपेंडिकुलर। जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं बेटा उसे हम बेस बोलते हैं, 90 के सामने हाइपोटेनियस और बच जाने वाली साइड क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। जी, आप फीलिंग कर लेनी है। हमें रेशोज़ का पता है कि कौन सी रेशो में किन साइड, किन चीज़ों के दरमियान रेशो होते हैं, किन साइड के दरमियान रेशो होती है। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये सारा थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के लिहाज से ये डायग्राम है। इस तरह यहाँ पर सारा एंगल फाई है तो फाई के लिहाज से ये डायग्राम होगी। ओके, अब हमें थीटा के लिहाज से इस डायग्राम को फॉलो करना है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 5 है। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 13 है। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास बेटा, 12 है। और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 13 है। ओके, टेन थीटा देखो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 5 है। और बेस कितना है हमारे पास बेटा, वो 12 है। इसी तरह से सीकेंड थीटा देखें, हाइपोटेनियस ओवर बेस होती है। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बेटा, 13 है। और बेस कितना है हमारे पास बेटा, बेस हमारे पास 12 है। सेम एज कोसिकेंड क्या है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास बेटा, वो 13 है। और इसका जो परपेंडिकुलर है बेटा वो 5 है। अगर आपको इन रेशोज़ को समझ आएगी, ये रेशोज़ याद होंगी, तब जाके क्वेश्चन आपका आसान होगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आसान होने वाला नहीं है। जी, फाई के लिहाज से देखें, कॉट फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपो। बेस क्या है हमारे पास फाई के लिहाज से, 5 है बेटा। और हाइपो क्या है हमारे पास बेटा, हाइपो 13 आ जाएगा। टेन फाई, टेन के लिहाज से देख लें बेटा, टेन फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर 12 है। और बेस क्या है बेटा हमारे पास, बेस 5 है। कोसिकेंड फाई क्या है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, इसका 13 है। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 12 है। इसी तरह से सीकेंड फाई, सीकेंड फाई के लिहाज से हाइपोटेनियस देखें बेटा, फाई के लिहाज से हाइपोटेनियस 13 है। और बेस क्या है हमारे पास, वो 5 है। ओके, कॉज फाई, फाई के लिहाज से बेस देख लें क्या होता है बेटा, बेस हमारे पास 5 है। और हमारे पास हाइपोटेनियस इसका 13 है। ओके, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस सूरत में जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको सारी रेशोज़ के बारे में मालूम होगा। ओके, अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।